गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पता है। इस वाले चैप्टर में हम फोकस करेंगे कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, एंड वी विल आल्सो स्टडी अबाउट गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ हियर, अगर आपको याद हो हमने पहले पढ़ा है अबाउट अ कॉपर वायर, तो दिस इज अ कॉपर वायर जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर यूज होता है। क्यों यूज होता है? बिकॉज ये एक ऐसा मेटल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर सकता है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो पाता है इजीली। तो सच objects are called as good conductors of electricity. While on the other hand, if you see this picture, ये है picture of a दिस इज अ पिक्चर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। अब डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? एकदम प्योर वाटर, उसमें कोई भी सॉल्ट्स नहीं होते, कोई भी मिनरल्स नहीं होते। एंड हमने पहले क्लासेस में भी ये पढ़ा है दैट डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब हुआ? कि वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता इतना इजीली, स्पेशली इफ वी कंपेयर इट विथ समथिंग लाइक अ कॉपर वायर, जो कि बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास होने देती है। सो इन दिस चैप्टर हम ऐसी ही चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है, क्या चीजें नहीं करते हैं, क्यों करते हैं, और उनके केमिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद उसकी कहाँ कहाँ यूजेस हो सकते हैं, मतलब क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। सो नाउ देर आर मैनी सब्सटेंसेज, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे किसका है? रबर का। इफ यू रिमेम्बर, हमेशा बोला जाता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से अगर हम यूज कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो ऑलवेज वेयर रबर स्लीपर्स, मतलब रबर का फुटवेयर पहनना चाहिए, रबर की चप्पल पहननी चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट अपने थ्रू पास नहीं होने देता। दैट मीन्स इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली ग्लास भी अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देता है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है ऑफ अ बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज वुड, यानी कि लकड़ी। ये भी एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास नहीं हो पाता है, देयरफॉर इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ मेटल। मेटल हमें पता है ज्यादातर दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो चार्ज अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट अपने थ्रू पास होने देते हैं। डिस्टिल्ड वाटर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें कोई सॉल्ट्स नहीं होते, कोई मिनरल्स नहीं होते हैं, तो इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड ये भी अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता है, विच मीन्स इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉपर वायर। ये हमने पढ़ा था कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर यूज होता है बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इन सारे सब्सटेंसेस को, इन सारी चीजों को गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं? दैट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। इलेक्ट्रिक करंट अगर जिनके थ्रू पास हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर या एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है, बेसिकली जो ज्यादा मेटल्स होते हैं वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, करंट को पास होने देते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स। ऐसे ही बैड कंडक्टर्स या पुअर कंडक्टर्स जो होते हैं, दे आर द वंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। एग्जाम्पल हमने देखा था ग्लास और वुड का, इसके अलावा रबर का भी। सो वेन एवर वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें बहुत ध्यान से रहना चाहिए, हमेशा एडल्ट के सुपरविजन या आपके टीचर के प्रेजेंस में करना चाहिए। एंड वी शुड ओनली यूज इलेक्ट्रिक सेल्स, क्योंकि ये जो सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो भी चीजें डील करती हैं उसमें बहुत केसेस में शॉक लग के डेथ भी हो सकती है। इट कैन
कैन बी फेटल ऑल्सो, सो वन मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि एक सब्सटेंस गुड कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर होता है, वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, that it is a good conductor, otherwise it is a poor conductor or a bad conductor। लेकिन हम ये टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि कोई अगर हमारे सामने मटेरियल है तो कैसे हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि वो गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आएगा या फिर पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर की कैटेगरी में आएगा। तो ये एक्टिविटी एक कंडक्ट कर सकते हैं हम, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि द सब्सटेंस द ऑब्जेक्ट इज अ गुड कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड एज अ टेस्टर। इसको टेस्टर बोलते हैं। टेस्टर क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन टेस्ट दैट गिवन सब्सटेंसेज इज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, मतलब वो कंडक्ट कर रहा है या कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो टेस्टर की ये, दिस इज कॉल्ड एज अ टेस्टर। इसके ये वाले पार्ट में ये जो ऊपर होता है ये ट्रांसल्यूसेंट होता है और इसके अंदर एक छोटा सा बल्ब होता है। अगर वो बल्ब जल जाता है दैट मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर, अगर नहीं जल रहा है दैट मीन्स इट इज अ बैड कंडक्टर। इन दिस केस यहाँ पे एक बैटरी है एंड वायर से एक बल्ब को कनेक्ट किया है एंड दूसरी तरफ से एक टेस्टर को भी कनेक्ट किया है। नाउ जब ये पूरा जो सर्किट होता है, जो हमने पहले भी क्लास 6 में भी पढ़ा है, इसको सर्किट बोलते हैं। तो बैटरी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी? ये बैटरी या फिर सेल से। एंड अगर यहाँ ये वाला बल्ब जल जाता है दैट मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Now this is activity 8.1 of your textbook on page number 91। इसमें हमें क्या करना है? हमें ये चेक करना है कि ये जो टेस्टर होता है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक बैटरी लेंगे जो यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा एंड उसमें हम एक फ्री एंड्स ऑफ दी टेस्टर, दैट मीन्स ये वाला पार्ट को हम वायर से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा? यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये बैटरी है, ये बल्ब है एंड दिस इज गेटिंग कंडक्टेड थ्रू दिस। ये वाला जो पार्ट है, मेटल वाला पार्ट, इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास हो जाएगा। ये सारे कनेक्शंस करने के बाद एक क्लोज सर्किट बन जाएगा। क्लोज सर्किट कौन सा होता है? जो जिसमें सारी जो चीजें हैं वो आपस में कनेक्टेड होती है एंड द चार्ज कैन फ्लो थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू। अगर यहाँ पे ये सारे कनेक्शंस करने के बाद ये बल्ब ग्लो करता है, मतलब ये बल्ब जलने लग जाता है, दैट मीन्स आपका टेस्टर काम कर रहा है। और अगर नहीं जलता है तो इसका मतलब ये है कि आपका टेस्टर नहीं काम कर रहा। इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं बल्ब नहीं ग्लो करने के। फर्स्टली, जैसा कि मैंने आपको जैसा आपने पहले भी पढ़ा होगा, इन बल्ब के अंदर एक मेटल का फिलामेंट होता है, अंदर भी एक वायर जैसा होता है जो कि कनेक्शन करने के बाद हीट की वजह से ग्लो करने लग जाता है। अगर वो फिलामेंट टूटा होता है तो भी बल्ब नहीं जलता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर आपकी जो बैटरी है ये सेल्स ड्रेन्ड आउट है, मतलब यूज्ड अप है और सेल ही काम नहीं कर रहा है, तो भी ये नहीं चलेगा। सो स्टूडेंट्स, टिल नाउ हमने जो भी एग्जाम्पल लिए ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर फॉर एक्सपेरिमेंटिंग, हमने वायर और मेटल पार्ट ऑफ जो हमारा टेस्टर होता है उससे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए और जो भी आज तक किए हैं वो सिर्फ सॉलिड फॉर्म के किए हैं। अब मैटर के 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि लिक्विड और एयर वाला जो होता है उसमें हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, मतलब गुड कंडक्टर्स हैं या बैड कंडक्टर्स हैं। इस पर्पस के लिए हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्टली डिस्टिल्ड वाटर का, जो कि प्योर वाटर होता है जिसमें कि कोई सॉल्ट्स नहीं होते, कोई मिनरल्स नहीं होते या वो कंटामिनेटेड नहीं होता है, मतलब गंदा नहीं होता है। दूसरा जो लिक्विड है इट इज एन एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी हम जानेंगे कि कैसे एक लिक्विड को हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, मतलब कि वो गुड कंडक्टर होगा या बैड कंडक्टर होगा। नाउ, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या जो लिक्विड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं। ये टेस्ट करने के लिए हमारी जो एक्टिविटी है उसमें हम लेमन जूस टेस्ट करेंगे एंड
लेमन जूस मतलब कि नींबू का जो रस होता है वो हमने टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे? हम ऐसा एक सर्किट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? दीज आर सिंबल्स, जो कि आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। ये बैटरी का सिंबल होता है जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये बल्ब का सिंबल होता है। एंड यहाँ पे एक बीकर में मतलब एक ऐसे कंटेनर में लिक्विड है। यहाँ पे कौन सा लिक्विड हम टेस्ट कर रहे हैं? लेमन जूस। टेस्टिंग के लिए लेमन जूस के अलावा भी जो भी लिक्विड आपको जानना है कि कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी कि नहीं, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इन दिस केस हमने एग्जाम्पल लिया है ऑफ अ लेमन जूस। नाउ अब इस एपेरेटिस में अगर सारे कनेक्शंस करने के बाद ये बल्ब ग्लो करता है, दैट मीन्स जो सोल्यूशन, इन दिस केस हमने लेमन जूस या फिर अगर विनेगर रखते हैं, एंड इट ग्लोज, दैट मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अगर ये बल्ब नहीं ग्लो करता है बिकॉज ऑफ सम सोल्यूशन जो हमने और टेस्ट करने के लिए यहाँ पे रखा है, दैट मीन्स इट इज इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज अ बैड कंडक्टर। ऐसा क्यों होता है कि किसी केसेस में बल्ब ग्लो कर रहा है, किसी में नहीं? अब हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, वहां पे एक बैटरी होगी, बल्ब होगा, और यहाँ पे इट शुड कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, जो भी यहाँ पे कनेक्शंस होंगे। बट इन दिस केस लाइक यू कैन सी, जो वायर होते हैं उसको एंड से ब्रेक करके अच्छे से सोल्यूशन में डुबाया है एंड बीच से ये वायर्स कनेक्टेड नहीं है। अगर ऐसा सोल्यूशन होगा जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज अपने थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट अपने थ्रू फ्लो करने देता है, तो इट विल बी लाइक अ क्लोज सर्किट, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ऐसे फ्लो करता रहेगा। वेयर एज अगर ये लिक्विड ऐसा है जो करंट को नहीं कंडक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये एक ओपन सर्किट हो जाएगा, तो वो इस वाले पार्ट के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज ये जो सोल्यूशन है इट विल बी अ नॉन कंडक्टिंग सोल्यूशन, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। नाउ देयर कैन बी अदर रीजंस ऑल्सो जिसकी वजह से बल्ब ज्यादा ग्लो नहीं कर पाता है। नाउ इफ यू रिमेम्बर कि बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है जो ऐसा दिखता है, जो कि पतले से मेटल वायर्स का बना होता है। ये बल्ब तब जलता है जबकि इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो की वजह से ये फिलामेंट हीट हो जाता है, और हीट की वजह से इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। लेकिन ये हीट तब उसे मिलती है जब करंट अच्छे से हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर देता है। अगर करंट वीक होता है, इलेक्ट्रिक करंट इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये फिलामेंट हीट अप नहीं होगा, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो जब करंट वीक नहीं हो, मतलब स्ट्रांग हो, तभी ये बल्ब ग्लो करता है। अगर वीक हो तो ये नहीं ग्लो करेगा। तो इन दिस केस क्या होता है, नाउ देयर आर थिंग्स लाइक कॉपर वायर, जो कि बहुत अच्छे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एंड फिलामेंट जल्दी से हीट अप हो जाएगा क्योंकि स्ट्रांग करंट मिलेगा। नाउ देयर आर केसेस जब वीक करंट मिलेगा लेकिन फिर भी करंट फ्लो हो रहा है, इसीलिए हम गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स बोलते हैं कि कंडक्ट वो कर रहा है लेकिन इतना स्ट्रांग करंट नहीं हो रहा है, तो वो पुअर कंडक्टर में कंसिडर होगा, अदरवाइज इट इज अ गुड कंडक्टर। इसीलिए गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर ज्यादा अप्रोप्रिएट है यूज करना एज कंपेयर टू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ करंट ज्यादातर मटेरियल्स अपने थ्रू पास होने देते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कोई ऐसी चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं, मतलब अपने थ्रू करंट को पास होने देते हैं, लेकिन वो करंट इतना स्ट्रांग नहीं रहता है। स्ट्रांग नहीं रहता है का मतलब ये नहीं है कि करंट पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो वीक है। तो इन केस अगर वीक होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वेदर इट इज कंडक्टिंग और नॉट कंडक्टिंग? ऐसे केसेस के लिए देयर इज अनदर टेस्टर जिसको बोलते हैं LED, लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि हम यूज कर सकते हैं टू चेक अगर वीक करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। इस केस में इतना स्ट्रॉन्ग करंट नहीं भी होगा तो भी ये जो LED होता है ये जलने लग जाता है, इसका बल्ब जलने लग जाता है। अब इस LED में क्या होता है, देर आर 2 वायर्स, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 वायर्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, लीड्स बोलते हैं, जो कि LED से अटैच्ड होते हैं। इसके अंदर यहाँ पे बल्ब होता है। एक जो होता है वो बैटरी, जो हमारा सोर्स ऑफ करंट होता है या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसके
नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है और दूसरा जो लीड होता है या वायर होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से एक सर्किट के अंदर कनेक्टेड होता है। जो लीड शॉर्टर होता है, मतलब कि जो यहाँ छोटा होता है और नेगेटिव से कनेक्ट होता है, उसको कैथोड बोलते हैं, और जो लॉन्गर होता है उसको जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं एनोड।